पहले मैं अपने टूल्स के बारे में बता देता हूँ जो मैं स्केच में यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक A4 साइज़ का पेपर और एक 0.5 HB मैकेनिकल पेंसिल यूनिक कुरूटो का ब्रांड का। और इसके अलावा मैं दो तरह की इरेज़र यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, एक आर्टिस्टिक इरेज़र जो कि मोनो ब्रांड का है और एक प्लास्टिक इरेज़र। तो फिर ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रहे कि हमें बीच में नहीं, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ड्रॉ करना है पेपर के। तो शुरुआत करते हैं एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करने से। मैं ये सर्कल बिल्कुल फ्री हैंडली ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी इसका डायमीटर जानना चाहते हो तो ये लगभग 3 सेंटीमीटर का डायमीटर होगा। उसके बाद हम एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से थोड़ा लेफ्ट की तरफ, और इसके बीच में एक मार्क करेंगे यहाँ पे ऐसे। उसके बाद दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हम ड्रॉ करने वाले हैं, सेंटर से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होगा और डाउनवर्ड जा रहा होगा। एक बहुत ज़रूरी बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि अभी हम सिर्फ गाइडलाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए हमें पेंसिल के जो स्ट्रोक्स हैं उसको बिल्कुल लाइटली लेना है। पेंसिल को बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है ताकि हम बाद में इनको ईजिली इरेज कर पाएँ इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमें एक मेजरमेंट लेना है यहाँ पे इस लोअर लाइन से लेके इस सर्कल के बॉटम से तक, और वही सेम मेजरमेंट हमें फिर नीचे मार्क करना है। और हम यहाँ पे इसकी चिन ड्रॉ करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन अभी फ़िलहाल ड्रॉ कर रहे हैं, और अब हम इन स्ट्रेट लाइन को थोड़ा कर्व कर देंगे। ये इसका जो जॉ लाइन है वो थोड़ा राउंड है, तो अब हम इसको थोड़ा शेप दे देंगे। उसके बाद ये जो गैप है ना, यहाँ पे हम इसकी आंखें ड्रॉ करने वाले हैं, और दूसरा बॉक्स हम इस तरफ ड्रॉ करेंगे। और दोनों का जो साइज़ है वो लगभग सेम ही होगा दोनों साइड का। और यहाँ पे हम डायगोनल लाइन ड्रॉ करने वाले हैं दोनों तरफ, इस कॉर्नर से लेके और बॉटम जो चिन है वहाँ तक। और अब हम इसके जो हेड का जो कर्व है ना वो ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मेजरमेंट ले रहे हैं, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, जो भी मेजरमेंट मैं लूँगा ना उसको मैं मार्क कर दूँगा। इस तरीके से आप समझ जाओगे देख के। तो ये हेड का कर्व ड्रॉ कर लिया है, तो हेड हमारा लगभग जो रेडी हो चुका है अब। और ये ध्यान में रखना है कि ये जो कर्व है ना इसको जितना हो सके राउंड ही रखना है। और अब हम इसके शोल्डर की गाइडलाइन है ना वो ड्रॉ करते हैं। तो इसके शोल्डर की गाइडलाइन ड्रॉ करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि इसके हेड के काफ़ी पास में है, तो मेजरमेंट लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इस तरीके से, और हमें कितने नीचे तक ड्रॉ करना है ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके जो टोर्सो का जो साइज़ है वो। तो ये हम कुछ इस तरीके से मेज़र करेंगे। ये मैं मार्क कर रहा हूँ ना यहाँ पे, आप देख लेना यहाँ पे। और ये मैं मेज़रमेंट ले रहा हूँ इसके हेड के टॉप से लेके, और ये जो मैंने मार्क किया था वहाँ तक। और वही सेम मेज़रमेंट हमें फिर नीचे लेना है, और वही होगी इसके टोर्सो की हाइट। और यहाँ पे इस तरीके से कर्व कर्व बनाएंगे इसके पोज की वजह से। और इसके जो वेस्ट से नीचे की बॉडी है वो ड्रॉ कर लेते हैं, लोअर बॉडी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है पूरे स्केच का, तो इसलिए आप ध्यान से देखना। और ये जो मैंने मेज़रमेंट लिया है ना ये बिल्कुल सेम मेज़रमेंट है वही जो हमने हेड से लेके और इसके टोर्सो के बॉटम तक का लिया था। ये बिल्कुल इक्वल होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसके पैर ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका नी है और ये इसका जो फीट है वो। उसके बाद इसका जो लेफ़्ट वाला पैर है वो ड्रॉ कर लेते हैं। और इसका जो राइट पोजिशनिंग है वो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि इसका जो नी है ना यहाँ तक का इसका जो लेवल है वो आएगा इस प्लेन पे। और ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। यहाँ पे फिर हम इसके हाथों की जो एल्बो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। और ये जो मैंने मार्क किया था ना यहाँ तक इसका रिस्ट होगा। और यहाँ पे फिर हम इसका जो स्वॉर्ड होल्डिंग वाला जो पोस्चर है हाथ का वो ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हम सिर्फ जितना हो सके इजी शेप्स ही ड्रॉ कर रहे हैं, हम बाद में इसको सिर्फ सेकंड स्टेप में शेप देंगे। आप हर एक लाइन को ज़रा ध्यान से देखना कि कौन लाइन कहाँ से क्रॉस कर रही है और कहाँ पे टच हो रही है। तो ये फर्स्ट स्टेप जो है वो पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने वो जो लाइन था गाइडलाइन वो इरेज कर दिया था। और ये जो इतना बड़ा गैप है ना यहाँ पे, ये इस पे हम इसकी जो फायर जो फ्लेम है ना वो ड्रॉ करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे हमने गैप रखना ज़रूरी है। तो अभी सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं लाइटली। मैं यहाँ पे आर्टिस्टिक इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको पूरा लाइटली इरेज कर देना है। और ये आप देख सकते हो कि गाइडलाइन जो अभी भी विजिबल है और वो होना भी चाहिए, ताकि हम इसको फॉलो करते हुए हम इसकी बॉडी जो है वो ड्रॉ कर पाएँ सेकंड स्टेप के लिए। तो ये सारे लाइन जो है वो विजिबल होनी चाहिए, आप ये ध्यान ध्यान में रखना। अभी हम इसके शोल्डर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका शोल्डर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो ये इसके कान के पास से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने ध्यान से देख लेना कि कौन सा लाइन मैं कहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ ड्रॉ करना, और कहाँ पे वो टच हो रहा है।
तो इसका हाथ वगैरह मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एल्बो से टच हो रहा है, आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेप वाला जो मैंने ड्रॉ किया था वहाँ पे। बॉडी लर्निंग काफ़ी ज़रूरी होता है अगर आप फुल बॉडी कैरेक्टर, चाहे वो कोई सा भी हो, आपका खुद का या फिर एग्जिस्टिंग एनिमे कैरेक्टर से हो, तो बॉडी लर्न करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। इसमें भले ही टाइम लगता है, ये एक कैरेक्टर बनाने के लिए आपको 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ रहा है, ये भले ही टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन इस मेथड से ना आप गलतियाँ कम से कम करते हो। यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप से आपको ये पता चल जाता है कि जो साइज़ है लिम्स का वो कितना होना चाहिए। फिर सेकंड स्टेप में इसके बॉडी का जो थिकनेस है वो पता चल जाता है हमें कितना वाइड होता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में फिर इसके कपड़े ड्रॉ करने रह जाते हैं और वो हमें फिर डायरेक्टली बॉडी के ऊपर से ड्रॉ करना होता है। तो इस तरीके से हमें ना थर्ड स्टेप के लिए पहले के 2 स्टेप हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं हमें थर्ड स्टेप ड्रॉ करने के लिए, और जिसकी वजह से हमें जो कैरेक्टर है वो बहुत बिल्कुल परफेक्टली हम ड्रॉ कर पाते हैं। तो इसीलिए ये टाइम भले ही ज़्यादा लेता है ये जो 3 स्टेप्स है, लेकिन ये आपको गलतियाँ कम से कम करवाता है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये बॉडी को जो है वो आपको परफेक्टली ड्रॉ करने की ज़रूरत है, ये बिल्कुल भी हमें परफेक्टली ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें शेप्स पता होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे अब इसके पैर ड्रॉ किए हैं, तो इसका जो शेप है इसके लेग का और इसके जो शिन है और इसके काव्स हैं, उसका जो शेप है वो किस तरीके से होना चाहिए, तो इतना तो पता होना चाहिए हमें। क्योंकि हम कैरेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो हम बिन कपड़ों के तो ड्रॉ नहीं करते, कपड़े के साथ ही ड्रॉ करते हैं। तो जब हम इसके ऊपर कपड़े ड्रॉ करते हैं तो वो सब छुप जाते हैं, तो इन अभी जो हम बॉडी ड्रॉ कर रहे हैं उसको परफेक्टली ड्रॉ करने का कोई सेंस नहीं बनता वैसे भी। तो ये हमने बॉडी यहाँ पे ड्रॉ कर ली है पूरी, और अब हम इसके हेड वाले पोर्शन में इसका फेस जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे इसके जो गाइडलाइंस है ना वो इरेज कर देता हूँ, और स्केच को थोड़ा क्लीन हो जाएगा वो। तो ये मैंने पूरा इरेज कर लिया है, और अब मैंने सिर्फ बॉडी का गाइडलाइन इरेज किया था फर्स्ट स्टेप वाला। और अब मैं इसका जो फेस है पहले आँखों से शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जो बॉक्स बनाया था उसके अंदर मैं इसकी आंखें ड्रॉ कर रहा हूँ, इन्हीं दोनों लाइंस के बीच में। आप देख सकते हो कि ये दोनों जो गाइडलाइन जो फर्स्ट स्टेप में जो हमने ड्रॉ किया था वो अभी भी विजिबल है। तो ये हमें काफ़ी हेल्प करेगा इसकी आँखों को सही पोजीशन पे ड्रॉ करने में। और सिर्फ आँखें ही नहीं, और इसके जो नोज़ है और इसका जो माउथ है उसकी पोजीशनिंग भी पता करने में हमें ये काफ़ी हेल्प करेगा। ये जो मैंने जो डायगोनल लाइंस ड्रॉ करे थे तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये इसका जो आईलिड्स है वो मैंने ड्रॉ किया है, और इसके जो आईब्रोज़ हैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सर्कल के अंदर ही होगा ये, आप देख लेना ध्यान से, सर्कल के बाहर ड्रॉ नहीं करना है हमें। इसका जो लेफ़्ट वाला है जो आईब्रो है वो हल्का सा सर्कल के बाहर जाएगा। और अब मैं इसका जो शेप तो मैंने पहले दे दिया था, लेकिन अब मैं इसको जो लाइंस हैं स्ट्रोक्स को थोड़ा डार्क कर रहा हूँ ताकि थोड़ा पता चले। मैं यहाँ पे फिर अब इसके जो हेयर लाइन है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेंटर लाइन जो हमने ड्रॉ किया था उसके बेसिस पे। वो जो हमने कर्व लाइन ड्रॉ करा था ना वो हमें फेस का एंगल बताने में काफ़ी हेल्प करता है कि फेस का जो एंगल है वो कितने एंगल पे है, कितना मुड़ा हुआ है। और देखो मैंने यहाँ पे जो इसकी मुंह ड्रॉ किया है वो इन्हीं दोनों जो डायगोनल लाइन है उन्हीं दोनों के बीच में ड्रॉ किया है। तो वो लाइन हमें काफ़ी हेल्प करता है इसके माउथ की पोजिशनिंग पता करने में। अब मैं इसके बाल ड्रॉ कर रहा हूँ, बालों की जो सामने वाला जो पोर्शन है उसका जो गाइडलाइन है वो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे कर्व बना के। तो कर्व के बाद मुझे बस इसका जो हेयर स्ट्रैंड्स हैं वो ड्रॉ करना बाकी रह जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब मैं ये हेयर स्ट्रैंड जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये हेड के जो गाइडलाइन है ना सर्कल वाला हेड का, उससे थोड़ा सा ही बाहर जा रहा है। आप ये ध्यान में रखना कि ये इसको बहुत ज़्यादा बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही सर्कल के अंदर, बस हल्का सा क्रॉस होता हुआ थोड़ा सा बाहर होगा वो। तो इस तरीके से आप जब ड्रॉ कर रहे हो ना गाइडलाइन के ऊपर कुछ भी जब आप ड्रॉ कर रहे हो, तो वीडियो देखते वक्त ये ध्यान में रखना कि मैं जब ड्रॉ कर रहा हूँ तो कितना गैप आ रहा है गाइडलाइन से, और जब मैं उसके ऊपर कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ तो उन दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है। और अब हम इसका जो मेन जो हेयर है इसके सर के ऊपर वो ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल इजी है, इसका जो गाइडलाइन है वो हेड के साथ ही जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे हेड वाले कर्व के साथ ही है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इसमें आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है बाल जब हम ड्रॉ करते हैं तो,
क्योंकि इसके जो स्ट्रैंड्स हैं ना वो काफ़ी छोटे छोटे हैं बाकी कैरेक्टर्स के मुकाबले। तो इस तरीके से हमें बाल ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब इसके जो लोअर बॉडी है ना उसको हम लाइटली इरेज कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर से हम इसके कपड़े भी ड्रॉ करने वाले हैं साथ ही साथ। तो ये हमने लाइटली इरेज कर लिया, लेकिन ये अभी भी विजिबल आप देख सकते होगे। और अब हम इसके जो नेक है, नेक के पास जो इसके कॉलर हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं। इसके कपड़े ड्रॉ करने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि वो बॉडी के साथ ही इसका फ्लो जो है बॉडी का वो सॉरी कपड़े का वो इसके बॉडी के साथ ही जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है इसके बॉडी और कपड़े में, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वाला जो एरिया है ना यहाँ पे हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पे ये इसका हिडन होगा इसके फ्लेम के पीछे। तो यहाँ पे जब हम फ्लेम ड्रॉ करेंगे ना पूरे में, तो उसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा पार्ट इसके बॉडी का हिडन है, तो वो हमें पूरा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेफ़्ट हैंड की तरफ बढ़ते हैं, इसका जो कपड़े का जो फोल्ड है वो ड्रॉ कर रहे हैं। उस फ्लेम की वजह से हमें काफ़ी कम चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ेगी इसके बॉडी की, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस वाले पोज का। और अब इसके फिंगर्स हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं। जब हम फिंगर्स ड्रॉ करते हैं ना तो हमें काफ़ी स्लोली ड्रॉ करना होता है, क्योंकि फिंगर्स में काफ़ी ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं। मैं खुद भी काफ़ी मिस्टेक्स हो जाते हैं मेरे से। इस वाले में नहीं हुए क्योंकि ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसके राइट वाले हैंड का जो फिंगर वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसके जो तलवार के जो हैंडल के जो पास का जो पोर्शन होता है ना, जो ग्रिपिंग में हेल्प करता है, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, लेकिन आप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप देख के समझ जाओगे। वो वाला पार्ट ड्रॉ कर लेंगे। और क्योंकि मैंने अभी डीमन स्लेयर देखनी स्टार्ट ही की है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये जो कैरेक्टर है ये मर चुका है, मतलब फ़ाइट में। शायद अकाज़ा के साथ फ़ाइट हुई थी, इसमें ये मर गया था, क्योंकि अब ये इतना पॉपुलर एनिमे है कि इसके जो स्पॉयलर्स वगैरह हैं दुनिया भर के इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो आप स्क्रॉल करोगे कहीं पे भी तो आपको कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा और आप स्पॉइल हो जाओगे। तो मैं भी इस तरीके से स्पॉइल हो गया था। मुझे पता चल गया था कि इसकी डेथ हो चुकी है और काफ़ी सैड मोमेंट था वो वाला। तो अभी मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ, अभी तो मैंने थर्ड एपिसोड ही फिनिश किया है। इसका फर्स्ट एपिसोड ही काफ़ी ब्रूटल था, लेकिन एनिमेशन की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टोरी का तो खैर अभी पता नहीं उतना, लेकिन जो एनिमेशन है वो काफ़ी कमाल की है पूरे एनिमे में। इनका जो बजट है वो काफ़ी हाई होगा इस पूरे सीज़न का। और मुझे लगता है कि किसी भी सीन में इन्होंने जो कभी कभी एनिमे का होता है ना, कभी कभी बजट उनका लो हो जाता है तो किसी किसी एपिसोड्स को बनाने के लिए, तो उनमें जो एनिमेशन की क्वालिटी है, कैरेक्टर्स जो है वो काफ़ी अजीब से दिखने लगते हैं। थोड़े जूम आउट वाले शॉट्स में जिसमें कैरेक्टर को थोड़ा दूर से दिखाया जाता है, तो उसमें डिटेलिंग मिस हो जाती है। लेकिन इसमें तो किसी भी सीन में आपको डिटेलिंग मिस ही नहीं नज़र आएगी। तो वही है कि बजट काफ़ी अच्छा खासा होगा इनका ये बनाते वक्त। तो जब हम इसका जो पैन ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो काफ़ी नीचे की तरफ है। इसके पैरों के गाइडलाइन से आप देख सकते हो यहाँ पे, जो पैरों के गाइडलाइन का मिड वाला पोर्शन है उससे काफ़ी नीचे की तरफ है। इसका जो पैंट का जो डिज़ाइन है वही कुछ ऐसा है, तो इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। ये जो कर्व है, ये इसका जो लेवल है वो इस तरीके से है इसके पैरों के गाइडलाइन के पास। मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा कि कौन सा कोई भी चीज़ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो किस लेवल पे है, तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि हम आपको भी इस तरीके से फिर ड्रॉ करना है। तो इसके कपड़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको ड्रॉ करने में, क्योंकि ज़्यादा कुछ फोल्ड्स वगैरह या बहुत ज़्यादा कुछ कर्व ये सब कुछ है नहीं, काफ़ी हद तक प्लेन्स है। तो आपको मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पता है क्या, ये आपको ध्यान में रखना है कि जब हम गैप्स ले रहे हैं ना, आप देख सकते हो कि मैंने जो पैरों के जो गाइडलाइन जो विजिबल है हल्के से, उससे कितना ज़्यादा गैप है कुछ किसी किसी जगहों पे, और किसी किसी जगहों पे बहुत ही कम गैप है। तो यही चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे ड्राइंग में ध्यान में रखना। तो ये आप देख लोगे तो आप मिस्टेक्स तो करोगे ही नहीं बिल्कुल भी। तो गैप्स का खासकर ध्यान रखना कि जो पैरों के जो गाइडलाइन है या फिर कहीं पे भी जो गाइडलाइन है जो हमने सेकंड स्टेप में ड्रॉ किए थे, उससे कितना गैप आ रहा है थर्ड स्टेप में। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, ये मैं अभी फिक्स कर रहा हूँ।
इसके जो केप वाला जो कर्व जो ड्रॉ करा था ना हमने, उससे थोड़ा थोड़ा और ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, ये वाला। इसमें थोड़ा सा कर्व ऐड किया है मैंने और थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है। और अब हम इसका जो फ्लेम है ना, जो इसकी तलवार से निकल रही है, वो ड्रॉ करते हैं। मैंने ये वाला मूवमेंट देखा था जब काजा के साथ फाइट हो रही थी, तो इसने जो ये वाला मूव यूज़ करा था, बहुत ही एपिक सीन था। मतलब उसमें जो एनिमेशन थी ना वहाँ की उस पर्टिकुलर फाइट की, और उसके जो फ्लेम्स थे जो इसके तलवार से निकल रहे थे, और वो जो पूरा का पूरा जो मोशन था सारे के सारे चीज़ें बहुत ही कमाल की थी। और मुझे लगता है कि जितना ये स्टोरी की वजह से फेमस हो रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये इसकी अपनी एनिमेशन की वजह से फेमस हो रहा है ये एनिमे। हो सकता है स्टोरी इसकी अच्छी हो, मैंने तो अभी 3 एपिसोड देखे हैं, आगे जाके पता चलेगा क्या मुझे कि कैसी स्टोरी है इसकी। अभी तक तो खैर इसकी एनिमेशन बहुत ही कमाल की है। आप बताना कि आपने अगर इसको अभी भी देख रहे हो, मतलब अगर ये फ़िलहाल तो ये ऑनगोइंग एनिमे है, तो आप बताना कि इसकी जो स्टोरी है वो कैसी है। मतलब एनिमेशन तो ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन स्टोरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एक एनिमे के लिए। और हाँ, ये जो हम फ्लेम जो ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको इस पर बिल्कुल भी ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई सा भी रैंडम शेप दे सकते हो इसको, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आपको जो आप देख सकते हो, ये जो पेंसिल का जो मैं स्ट्रोक ले रहा हूँ वो मैं एक ही लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूँ। मतलब मैं बार बार री स्ट्रोक नहीं कर रहा बार बार, क्योंकि इसको ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। आप एक ही बार में जो भी शेप दे दोगे वो इनफ होगा उसके लिए। तो आप यही है कि इस पर ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, अगर सिर्फ एनिमेशन से ही एक एनिमे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि वन पीस जो है वो आज इस लेवल पे होता। वन की पीस की जो एनिमेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा, मुझे मतलब मेरे टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो टॉप एनिमे में से है वो अभी फ़िलहाल। तो क्योंकि उसका जो स्टोरी होगा वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहा होगा। मैंने तो देखी नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है स्टोरी उसका काफ़ी कमाल का रहा होगा। तो स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेरे ख्याल से, एनिमेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी होती है। तो वही है कि लेकिन ये इस एनिमे में जहाँ तक स्टोरी की बात है तो वो भी अच्छी रही होगी, वरना ये एनिमे सिर्फ अपने एनिमेशन की वजह से इतना फेमस नहीं हो सकता। और जहाँ तक एनिमेशन की बात है, मैंने चेनसॉ मैन भी देखी है, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैंने देखी थी, मैंने पूरी ख़त्म कर दी है। मुझे पसंद नहीं आई स्टोरी वाइज। जितना मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा न्यूडिटी डालने की कोशिश कर दी है ज़बरदस्ती की, और वो सूट भी नहीं कर रहा। और वही है, मुझे वो एनिमे पसंद नहीं आया। मैंने पूरा देखा था, मैं जितना फेमस लग रहा था, जितना हाइप बना हुआ था उसका, बस वही है कि जो मापा एनिमेशन है ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, उनका जो बजट है वो हमेशा हाई होता है हर एनिमे के लिए। अभी हेल्थ पैराडाइज का भी जो प्रोडक्शन है वो मापा ही कर रहे हैं, और उसकी भी जो एनिमेशन है वो कमाल की है, लेकिन उसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। अभी जो हेल्थ पैराडाइज ऑन गोइंग एनिमे है वो मैं अभी देख ही रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है अभी फ़िलहाल। लेकिन जो चेनसो मैन है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो स्केच जो है वो यहाँ पे हमारा पूरी तरह से रेडी हो चुका है, और अब हम इसके जो गाइडलाइन है ना सेकंड स्टेप वाला, वो इरेज कर देते हैं और स्केच को थोड़ा क्लीन कर देते हैं। और जितने भी लाइंस वगैरह रह गए हैं उनको रीड्रॉ करते हैं अभी। जो इरेज करते वक्त जो लाइंस वगैरह तो हमने से इरेज हुए थे उसको रीड्रॉ कर देते हैं, और लाइंस को थोड़ा स्मूथ कर देते हैं, मतलब स्केच को ओवरऑल जो है क्लीन कर देते हैं, और एक फाइनल लुक दे देते हैं। और अब हम जाके जो है जो पेंसिल है उसको हम थोड़ा प्रेस करेंगे और डार्क स्ट्रोक्स देंगे, क्योंकि अभी हम स्केच को फाइनलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ तक अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ड्रॉ करने में, अगर आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो उस पर्टिकुलर पोर्शन को या पार्ट को, तो मुझसे प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, मैं वहाँ पे फिर आपकी हेल्प कर दूँगा पूरी। या फिर आप डिस्कॉर्ड सर्वर भी मेरा ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। तो ये जो स्केच जो है वो लगभग रेडी है, लेकिन अभी इसका कुछ पार्ट्स जो हैं वो अभी बनाना बाकी है। इसका जो बेल्ट वाला पार्ट है ना, वो ड्रॉ करना है अभी हमें।
और इसके जो स्वॉर्ड का जो इसको मयान कहते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, वो वाला जो इसके बेल्ट के अंदर है वो ड्रॉ करना है। और इसके मयान में कुछ पैटर्न्स वगैरह हैं, वो आप ड्रॉ कर लेना। मैंने यहाँ पे थोड़ा स्लो रखा है ताकि आप इजीली देख पाओ। इस पैटर्न के बाद बस हमें कुछ और पैटर्न्स ड्रॉ करना है, उसके बाद हमारा स्केच जो है वो 100% रेडी हो जाएगा शेडिंग करने के लिए। और यहाँ पे इसके जो शिन के पास एक डिज़ाइन है। बस अब हमें थोड़े बहुत पैटर्न्स वगैरह ड्रॉ करने हैं इसके फ्लेम्स के, और उसके बाद हमारा स्केच जो है वो रेडी हो जाएगा शेडिंग करने के लिए। मैं हैचिंग प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं हैचिंग करने वाला हूँ, क्योंकि वो काफ़ी फास्ट तरीका है और देखने में भी स्केचिंग के शेडिंग के मुकाबले बेटर लुक आता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे स्केच पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया हमने, और अब हैचिंग करना बाकी रह गया है। उसका ट्यूटोरियल मैं पहले ही दे चुका हूँ एक वीडियो में, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि मैं हैचिंग कैसे करता हूँ, किस वे में। तो उस पर्टिकुलर वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। और हैचिंग करने के बाद ये स्केच कुछ इस तरीके का लगेगा। अगर आपको ये स्केच जो है वो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और नेक्स्ट कैरेक्टर मुझे कौन सा ड्रॉ करना चाहिए वो भी कमेंट में बता देना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।